नमस्कार। ब्राह्मण इंटरनेशनल के खास प्रोग्राम ब्राह्मण संघ संवाद में आज बात करेंगे श्रीमान रविकांत दीक्षित जी से। आप महर्षि पाणिनि वेदांग गुरुकुल चलाते हैं ग्रेटर नोएडा में। आपसे जानने की कोशिश करेंगे कि आप इतना प्रेरणादायी काम किस तरीके से कर पाते हैं, इसमें क्या चुनौतियां हैं, क्या आपका सिस्टम है और किस तरीके से लोगों तक आप पहुंच रहे हैं, संस्कृति को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। स्वागत है हमारे कार्यक्रम में आपका दीक्षित जी। नमस्कार, आपका भी बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद कि आप हमारे इस प्रांगण में आए और आपने ये सोचा कि हमारी बात को जन जन तक कैसे पहुंचाया जाए। तो आपके लिए बधाई और आपके लिए आशीर्वाद भी। आप इन कामों को कैसे युवाओं से जोड़ के देख पा रहे हैं? एक युवा गढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। आने वाले दशक में शायद यहाँ के प्रोडक्ट्स जो होंगे कहीं देश की अच्छी अच्छी जगहों पे होंगे, तो कैसे उनको गढ़ते हैं और क्या कार्यक्रम होता है? बात आपने युवाओं की तो युवाओं का हमारा देश है। विश्व में अगर सबसे ज़्यादा देखा जाए तो भारत से ज़्यादा युवा कहीं नहीं है। तो युवा जो सोच लेता है, जो मन में ठान लेता है, वो सहर्ष उसको स्वीकार करके और उसको चुनौती को पूर्ण करता है। बात हमारे यहाँ कैसे हम युवाओं को बढ़िया से तैयार करके समाज में स्थापित करेंगे, ये एक अलग प्रश्न है। एक बात है कि ब्राह्मण ही क्यों, क्योंकि आज से या पूर्व भी आप देखेंगे, आगे भी देखा जाए तो ब्राह्मण ही समाज को सुधारने का काम उसने किया है। चाहे वो कोई सा भी युग आप देख लें, द्वापर, त्रेता, सतयुग और कलयुग में भी हम यहाँ जब ब्राह्मण ये देखता है कि राज सत्ता ठीक नहीं है, धर्म से अलग हो रही है या धर्म का हिरास हो रहा है, तो कोई भी ब्राह्मण उठता है, वो संकल्प लेता है। जैसे आप पूर्व की बात करें तो चाणक्य, उसने एक बहुत बड़ी सत्ता को चुनौती दी और कहा कि तुम धर्म मर्यादित राज्य नहीं कर रहे हो, इसलिए मुझे धर्म की स्थापना करने को सुयोग्य राजा बनाना है। तो ऐसे ही हमारी कल्पना है कि हम सुयोग्य युवाओं को तैयार करेंगे। और आपके यहाँ की शिक्षा जो है किस तरीके से है, किसी गुरुकुल की व्यवस्थाओं से सर्टिफिकेट कैसे देते हैं और कहाँ तक बच्चों को कैसा बना के निकालते हैं? हमारे यहाँ बच्चों की जो बात आती है कि हम यहाँ कैसे पढ़ाते हैं, तो हम यहाँ एक तो ये है कि जो कहीं पढ़ने नहीं जाता है, कभी उसके जीवन में या तो पिता के साथ अभाव है या उसके पारिवारिक जीवन में अभाव है, जो बच्चे कहीं शिक्षा लेने नहीं जाते वो बच्चे हमारे पास आते हैं। उसमें भी विशेषकर ब्राह्मण वर्ग, और उनको हम प्रारंभिक शिक्षा यहाँ देते हैं। प्रारंभ में जैसे हिंदी सिखाना है, इंग्लिश सिखाना है, कंप्यूटर सिखाना है, और इनके साथ साथ हमारा जो मूल है वो है संस्कृति और वेद। तो संस्कृत और वेद को हम यहाँ जो उत्तर भारत में विशेषतया जन्म से लेकर मृत्यु तक कर्मकांड में संग्रहित होता है, उसको हम मौखिक इनको याद कराते हैं। और सर्टिफिकेट हम उत्तर प्रदेश माध्यमिक संस्कृत शिक्षा परिषद है। अभी हमारे यहाँ मान्यता नहीं है, क्योंकि आप सब देख रहे हैं कि यहाँ की व्यवस्थाएं जैसे तैसे हम कर रहे हैं, तो हम उसको किसी मान्यता प्राप्त विद्यालय से इनको फार्म भरा करके परीक्षाएँ कराते हैं। तो ये मान लीजिए उसको बोलते उत्तर मध्यमा, मतलब 12वीं तक का हम सर्टिफिकेट करते हैं, और 6 से लेके 12वीं तक का हम सर्टिफिकेट। आगे बच्चे हमारे सानिध्य में रहते हैं, मार्गदर्शन में उनको आगे की शिक्षा के लिए प्रेरित करते हैं। शास्त्री है, आचार्य है, बीएड है। तो पूर्व के हमारे छात्र अभी 8 बच्चे बीएड कर रहे हैं। हमारा उद्देश्य रहता है कि शिक्षित अगर कोई व्यक्ति होगा तो समाज को शिक्षित बनाएगा, और एक शिक्षक पूरे गांव को सुधार सकता है। उसके साथ 4 और शिक्षक होंगे, वो शहर को सुधारेंगे, और उनके साथ जब और युवा जुड़ेंगे तो पूरे देश में अपनी बात रखेंगे, और ज्ञान की बात हर व्यक्ति सुनता है। इस गति को हम जीवंत करने का प्रयास कर रहे हैं, और समाज से अपेक्षा रखते हैं कि यथा समय आकर के यहाँ भ्रमण करें और हमारा सहयोग और मार्गदर्शन करें। बड़ा अच्छा लगा
कि संस्कृत के साथ में आधुनिकता के बेजोड़ संगम को आप लेके बना के तालमेल के साथ में समाज में पहुंचने की कोशिश कर रही हैं। देखो, ब्राह्मण को संस्कृति और संस्कार से अलग नहीं रहना चाहिए। उसमें जैसे शिखा है, जनेऊ है, तिलक है, आपका आभूषण है। आपके आभूषण से ही लोग पता लगा लेते हैं कि ये ब्राह्मण है। आपके तिलक से ही पता लगा लेते हैं कि ये ब्राह्मण है। आपकी वाणी से पता लग जाता है कि आप अच्छे कुलीन ब्राह्मण के घर से। तो आधुनिक बच्चों को ये भी जानना चाहिए कि हमारा जो मूल प्राण है, जिससे हम पूजे जाते हैं, अगर वह हमने छोड़ दिया तो हम नष्ट हो जाएंगे। इसलिए मेरा तो निवेदन है कि वो नित्य ब्राह्मण संध्या वंदन करे, अपने प्रकृति के प्रति कृतज्ञता व्याप्त करे, फिर आधुनिक जीवन जिए, कोई दोष नहीं। देशे पूज्यते राजा विद्वान सर्वत्र पूज्यते। राजा की पूजा अपने घर में, अपने देश में होती है, लेकिन विद्वान कहीं भी चला जाए उसकी पूजा सब जगह है। तो मूल ब्राह्मणों के बच्चों को है ज्ञानवान बनाना, रोजगार की परवाह बिना की वो अपने ज्ञान को अर्जन करें विधि पूर्वक, गुरु शिष्य परंपरा से करें या अपने जो बड़े पारिवारिक जन हैं उनके माध्यम से करें। मूल बात है कि वो ज्ञानवान बने। आप तक कैसे पहुँचे और आपको कैसे वो दान दे या आपसे कैसे मिले, आप अपनी व्यवस्थाओं को उनको बता पाए, क्या साधन है उसका? हमारे पास जो व्यवस्था रहती है हम उसी में अपने आप को व्यवस्थित मान लेते हैं और कर लेते हैं। एक तो हमारे ये अंतःकरण की बात है कि हमारे पास अगर नमक है तो हम नमक से ही अपना बना खा के अपना समय व्यतीत करें। दूसरा, समाज की भी जिम्मेवारी होती है कि अगर संस्कृति और संस्कार नहीं रहेंगे तो हम भी नहीं रहेंगे। जैसे आप आज के देशों में देख रहे हैं कि वहाँ से गुरु ग्रंथ या मंदिर में जो भी पोथी हैं लोग लेके भाग के आ गए, क्योंकि उनका धर्म ही नहीं रहा तो वहाँ वो रह नहीं सकते। तो किसी भी देश का जो प्राण है वो धर्म है, उस धर्म की रक्षा प्रत्येक समाज के व्यक्ति के करने का कर्तव्य बनता है। हमारे यहाँ सहयोग करने वाले, जैसे हमारे स्वयं की अपने कुछ चिर परिचित लोग हैं उनके माध्यम से होती है, उनके कुछ इष्ट मित्र आ जाते हैं उनके माध्यम से। सबसे बड़ा है कि अब हम भूमि यहाँ ग्रेटर नोएडा में ले रहे हैं, उस भूमि के लिए हमें करीब 1 करोड़ रुपए की आवश्यकता है। तो हम एक भूदान यज्ञ के माध्यम से ये प्रयास करते हैं कि एक व्यक्ति 1 मीटर भूमि का दान करे, जो 21,000 रुपये का है। ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी बड़ा महंगा यहाँ भूमि दे रही है, लेकिन ये है कि हम लोग प्रयास में लगे तो वहाँ से एक भूखंड आवंटित हुआ है, उसमें करीब हमने आधा पैसा जमा किया है, 40 लाख रुपए अभी इतनी आवश्यकता है। तो एक तो हम भूमि के लिए कर रहे हैं, एक दूसरा हमारी यहाँ की व्यवस्थाएँ हैं, बच्चों का भोजन है, वस्त्र है, पठन पाठन सामग्री, औषधि है, इन सब में लगभग हमारा 1 से 1.5 लाख रुपए व्यय होता है। तो वो सब समाज के माध्यम से होता है। कोई हमें 100 रुपये दे जाता है, कोई हमें 2100 रुपये दे जाता है, कोई अन्न का सहयोग कर देता है। तो मैं और भी सभी प्रबुद्ध जनों से आग्रह करूँगा आपके माध्यम से कि वो यहाँ आएँ और गुरुकुल की व्यवस्थाओं को देखें, और देख करके उनके मन में आता है तो यहाँ सहयोग करें, ताकि उनके पूर्वज भी ये प्रसन्नता प्रदान करें कि संस्कृति और संस्कार के लिए आपके धन का भी कहीं सदुपयोग हुआ। आचार्य जी का फ़ोन नंबर, तमाम डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप जुड़ के उनसे कनेक्ट हो सकते हैं, लेके जिस भी माध्यम से चाहें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका भी, नमो नमः। ऐसे ही किसी दूसरी शख्सियत से आपकी भेंट करवाएंगे, उनसे जानेंगे वो क्यों प्रेरणादायी है। बने रहिए, बहुत ध्यान से रहिए। धन्यवाद।